छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊर्ध्व मूलम, इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। अधः माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं। ये दूसरा अध्याय में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 2 बार अधः है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पे किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहां इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जैन के समझ में ना आई। अब हम फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़, और अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। अश्वत्थम पराहु अव्यम, ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य प्रणानी, इसके जो पत्ते आदि जो हैं, इसके छंद हैं, विभाग हैं, पार्ट हैं। ये तम वेद, उन सभी भागों को जो जानता है, तम उन उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है, ये वाली, ये ऊपर को जो जड़ है, ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये तो है वो सचिदानंद घर ब्रह्म, समझो ये जड़ें तो। और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, या सचिदानंद घन ब्रह्म कहो, ये जड़ें हैं। जैसे ये जड़, ओनली जड़, और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा है। और जो संत इसके सभी छंद यानी विभागों को जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, तत्वदर्शी संत की भूमिका बताई थी अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपने मुख कमल से बोलकर। वो ऐसी ही लीला करता है, वेद भी प्रमाण देते। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष बोलते। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, और सरपुरुष वा की डार, जिसको निरंजन भी कहा है, ज्योति निरंजन। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के, जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो इसके सभी छंद यानी सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखिएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखो, परमात्मा ने बताया कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, इसको सर पुरुष भी कहते हैं, ज्योति निरंजन को। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये क्योंकि ये जमीन से, ये प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है, जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है। अब ये तना, ये अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वा की डार, ये मोटी डार। सरपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, काल ब्रह्म कहो। और तीनों देवा,
रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा है। और पात्ररूप संसार तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये कंप्लीट ज्ञान लिखा हुआ है। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का ये निष्कर्ष है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सब साधना यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ और यथार्थता से दे रखी है। उससे पूछो। और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे तो कैसा होगा वो, जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। देखना अब हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं की वाणी पढ़ेंगे। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले अधः शाखम, नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया है, बेईमानी कर रखी है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए, संतों का अर्थ वेद कर दिया। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक, ये समझो, मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है, वो वास्तव में ज्ञानी तत्वदर्शी संत। अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। जैसे इस पुस्तक में आगे देखिए, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर, अब एक हमने पढ़ लिया, दूसरा देखो। इसमें लिखा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप ये शाखाएं हैं। विषय पर वाला ये शाखाएं हैं, बस इतना ही लिखना था। नीचे और ऊपर फैली हुई, सर्वत्र नहीं, क्योंकि पृथ्वी लोक पर ये ज्ञान बोला जा रहा था। और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री रजगुण ब्रह्मा, श्री सतगुण विष्णु, श्री तमगुण शिव जी की जो पहुंच है, रीच है, उनकी जो पहुंच है, जो उनका प्रभुता है उनकी, वो केवल इन 3 लोकों पर है। पृथ्वी लोक, नीचे पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। इन 3 लोकों पर इनकी प्रभुता है, यहां तक इनकी पहुंच है। ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। और पृथ्वी लोक पर यू बोला जा रहा है क्या ना, ऊपर और नीचे यानी स्वर्ग और नीचे पाताल तक इनकी क्षमता है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। देखना श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का हम श्लोक नंबर अब दूसरा पढ़ रहे हैं। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप शाखा, ये है अधः च ऊर्ध्वम प्रसरता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा। अब यहां तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई शाखाएं नहीं है, यह है विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखाएं हैं, ऐसा समझो। इन्हें गलत कर रखा है। नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। और मनुष्य लोक में, यहाँ पृथ्वी लोक पर कर्मों के अनुसार बांधने वाली, यानी कर्मों के आधार पर ये हमें सुनियोजित रखने वाली भी मुख्य कारण है। मूलानी माने जड़ है, ये मुख्य कारण है। नीचे और ऊपर, सभी लोकों में नहीं, केवल नीचे ऊपर फैली हुई है। यहाँ एक शब्द है तीनों गुण रूप शाखा। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एक तो बहुत ही सिंपल सा देखिए आप, रजगुण ब्रह्मा है, यही तीनों गुण है, यही 3 देवता, इन्हीं पुराणों में देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मार्कंडे पुराण। ये वही मार्कंडे पुराण है, सचित्र मोटा टाइप। अब ये कहां से छपी है, यहां से देखना। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है।
इसके 123 नंबर पर आपको दिखाते हैं। संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 122 पृष्ठ से शुरू करेंगे। ये मार्कंडेय जी बोल रहे हैं। मार्कंडेय जी अपना ज्ञान बता रहे हैं, इसके सामने आ जाते हैं। यहां रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान श्री विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। यही 3 देवता हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और यही 3 देवता कहो चाहे इनको 3 गुण कहो। हुआ कंसेप्ट क्लियर? वैसे तो बुद्धिमान को कहते हैं संकेत बहुत होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत गहरी जड़ें हैं इस अज्ञान की हमारे अंदर। और प्रमाण देते हैं, देखिएगा। ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहां से प्रकाशित है? ये है अथ देवी भागवतम भाषा सभाष्टिकम समातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई 4। अब यहां देखना, इसमें संस्कृत भी साथ है, बहुत कमाल है। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। 3रा स्कंद प्रारंभ हुआ। अब इसके 11वें पृष्ठ पर, 3रे स्कंद में 11वां पृष्ठ पर हम अब आ गए हैं। 5वां अध्याय है ये। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है। 7वां समाप्त हुआ, 8वां पढ़ेंगे। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। क्यों युक्त किए हैं? अब यहां हम हिंदी भी पढ़ेंगे। हिंदी हमने पढ़ ली, संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम, किस प्रकार मैं विहित से बना दिया, उत्पन्न कर दिया तमोगुण। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है, उसको रजोगुण बना दिया। सुविता के मुंह सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया, युक्त क्यों कर दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब हम आते हैं उस पवित्र सदग्रंथ अपनी श्रीमद् भगवद गीता के, और श्लोक नंबर 2 पर देख। 15वें अध्याय का 2, अध्याय नंबर 15 का मंत्र नंबर 1 तो हमने पढ़ लिया कि ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का विनाशी वृक्ष कहा गया है। और छंदासी यस्य प्रणानी, उसके सभी भाग पत्ते आदि भाग हैं। यह तम वेद, जो उसको जानता है, स वेदवित। ये हमने सारा पढ़ लिया। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो उसकी जड़ है परम अक्षर ब्रह्म, और अधय माने नीचे है, ये गलत अनुवाद है इनका। अब ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को विनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे हैं। और जो इसको जानता है जड़ से लेकर नीचे तक, सवेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य जानने वाला। अब दूसरे में कहा कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये विषय वासना रूपी शाखाएं समझो, और ये नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं। ये मनुष्य लोक में कर्मानुसार भी यही हमें सुनियोजित रखते हैं, जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देते रहते हैं। ये यहाँ पर हमें बांधे रखते हैं, बांधने वाले हैं, और नीचे और ऊपर फैली हुई सभी लोगों में नहीं। अब तीसरे में कहा है, इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मैं तुझे अब गीता का ज्ञान तेरे मेरे विचार काल में डिस्कशन में
गीता जी के ज्ञान की चर्चा में इस संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा है वैसा यहाँ विचार काल में यानी तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, कि मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, इन्होंने अनुवाद गलत किया है, अति दृढ़ मूल वाले, ये ठीक है, इतना ही काफी है। अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर को जो जड़ है वो तो है अमर स्थल, अमर स्थान परमात्मा का। जैसे ऊपर को जो जड़ समझो, जहां से सब संसार की उत्पत्ति हुई है, जड़ों से पेड़ उगता है, बनता है पौधा बनकर, तो वो आदि ऊपर के जो लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगम और अकैलोक, वो तो सुविरूढ़ है यानी दृढ़ है, वो तो अविनाशी स्थान है, और वहां से ही बाकी के संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति पर विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी उस वहां से सबकी रचना हुई है, तो वो तो अविनाशी है। सुविरूढ़ मूलम, संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो तो समझो दृढ़ है, अविनाशी है। ये देखिए, ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये संसार रूपी वृक्ष है। तो ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की जो जड़ है वो तो अविनाशी है। अब 15वें अध्याय के हम अब तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। सुविरुद्ध मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले ऊपर के स्थान तो कति अविनाशी हैं। उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, असंग शस्त्रेण का अर्थ है या तत्व रूपी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र बना दिया इसका, उस क्योंकि तत्व ज्ञान की बात चल रही है, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उसको अच्छी तरह उस तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके और इसको अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। देखना 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तीसरा हमने पढ़ लिया, अब 4थे पर आ गए, यहां इसका अनुवाद है 4थे। उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान के आधार से, उस तत्व ज्ञान के आधार से उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक यानी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी पुराने संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के परम अक्षर ब्रह्म के सचिदानंद घन ब्रह्म की मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। अब श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट हो गया। एक तो तत्वदर्शी संत कौन होगा जो ये विभाग बता देगा संसार रूपी वृक्ष की कौन कौन से पार्ट हैं, और फिर बताया उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उनका जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग नाश हो जाता है। वहीं यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25 में लिखा है कि जो संत वेदों के अर्ध वाक्यों अर्थात सांकेतिक शब्दों को पूर्ण करके श्लोक के चौथे भागों को अर्थात आंशिक वाक्यों को स्तोत्रों के रूप में प्राप्त करता है, अर्थात आंशिक विवरण को पूर्ण रूप से समझता और समझाता है, जैसे शस्त्रों को चलाना जानने वाला उन्हें पूर्ण रूप से प्रयोग करता है। ऐसे पूर्ण संत ओंकारों अर्थात ओम तत्सत मंत्रों को पूर्ण रूप से समझ व समझाकर दूध पानी छानता है, अर्थात पानी रहित दूध जैसा तत्व ज्ञान प्रदान करता है, जिससे अमर पुरुष अर्थात अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करता है। वह पूर्ण संत वेद को जानने वाला कहा जाता है। तथा यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 26 में लिखा है कि वह पूर्ण संत 3 समय की प्रार्थना की साधना बताता है। सूर्य के उदय अस्त से बने एक दिन के आधार पर
प्रथम श्रेष्ठता से सर्व देवों के मालिक पूर्ण परमात्मा की पूजा तो प्रातः काल करने को कहता है, जो पूर्ण परमात्मा के लिए होती है। दूसरी दिन के मध्य में करने को कहता है, जो सर्व देवताओं के सत्कार से संबंधित अमृतवाणी द्वारा साधना करने को कहता है। तीसरी पूजा शाम को प्राप्त करता है, अर्थात जो तीनों समय की साधना भिन्न भिन्न करने को कहता है, वह जगत का उपकारक संत यानी तत्वदर्शी संत है। दर्शकों, वर्तमान में वह तत्वदर्शी संत कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन पर यजुर्वेद और गीता में बताए गए लक्षण खरे उतरते हैं। कबीर परमेश्वर ने कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 1960 में कहा है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाता, दूजे हरि भक्ति मन कर्म बाणी, तीसरे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, यह 4 गुरु गुण जानो मरमा। अर्थात पूर्ण गुरु वह है जो वेदों तथा अन्य सभी ग्रंथों का पूर्ण ज्ञाता हो। वह वेदों के अनुसार परमात्मा की भक्ति मन कर्म वचन से स्वयं करता है और करवाता है तथा उसकी करणी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता। वह सर्व अनुयायियों को समान दृष्टि से देखता है, ऊंच नीच का भेद नहीं करता। इसके अलावा पूर्ण गुरु की एक अन्य लक्षण बताते हुए संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ मुद्रे बन विनोद, 4 वेद सच शास्त्र कहे 18 बोध। अर्थात जो सच्चा गुरु अर्थात सद्गुरु होगा, वह ऐसा ज्ञान बताता है कि उसके वचन आत्मा को आनंदित कर देते हैं, बहुत मधुर लगते हैं, क्योंकि वे सत्य पर आधारित होते हैं। कारण है कि सद्गुरु 4 वेदों तथा सर्व शास्त्रों का ज्ञान विस्तार से कहता है। जैसे 4 वेद एक बोध हैं, 18 पुराण भी एक बोध हैं। इस प्रकार कुल 18 बोध हैं। उनको जानने वाला शास्त्रों के आधार से भक्ति विधि तथा ज्ञान बताता है, वह सतगुरु होता है। और गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में वर्णित उलटे लटके हुए वृक्ष का भेद वर्तमान समय में सतगुरु संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया जा रहा है, जिन्होंने अपने सत्संगों में बताया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतब गौस अरू पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। अर्थात कबीर जी ने कहा है कि इस संसार रूपी वृक्ष की मूल यानी जड़ रूप करतार मैं हूं। गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में जो उत्तम पुरुष परमात्मा कहाँ है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमेश्वर कहाँ है, वह मैं कबीर हूँ। दर्शकों, जैसे पेड़ की परवरिश मूल यानी जड़ से होती है, इसी प्रकार परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी से असंख्य ब्रह्मांडों की परवरिश होती है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने अथर्व वेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 तथा ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5 सहित अन्य वेद मंत्रों से आंखों देखे गवाहों की वाणियों से स्पष्ट किया है कि सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर जी हैं। उन्हीं गवाहों में से एक संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सिरजनहार। गरीब परमेश्वर एक कबीर है, दूजा नहीं आधार, दास गरीब सकल सृष्टि का यों ही सिरजनहार। गरीब मात पिता जाके नहीं जन्म प्रमाण, यह पूर्ण ब्रह्म कबीर है, करता हंस अमार। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े और आखिर सवाल पर। अगर ब्रह्मा विष्णु शिव नाशवान हैं, तो फिर वो असली शक्ति कौन है? कौन है वो आदिराम, वो परम अक्षर ब्रह्म, जिसे रावण जैसा प्रकांड विद्वान अपनी पूरी ताकत और ज्ञान के बावजूद पहचान नहीं पाया और मारा गया? यह एक ऐसा रहस्य है जिसे जानबूझकर हमसे छिपाया गया। हम हर साल दशहरे पर भगवान राम की पूजा करते हैं, उनकी जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन हम उस असली ताकत को भूल जाते हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रही थी, जिसके विषय में संत दादू जी ने कहा है, करे करावे साइयां मन में लहर उठा, दादू सिरधर जीव के आप बगल हो जा। आखिर वो कौन था और उसकी भक्ति का सही मार्ग क्या है, जिसे न सिर्फ रावण ने अनदेखा किया बल्कि आज हम सब भी कर रहे हैं? हमारे ही शास्त्रों में प्रमाण छिपा है। त्रेता युग में भी कुछ ऐसे शिष्य थे जिन्होंने उस परम अक्षर ब्रह्म की सही भक्ति विधि को पहचाना और उसका पालन करके सच्चा मोक्ष प्राप्त किया। वह परम अक्षर ब्रह्म आदिराम त्रेता युग में मुनींद्र ऋषि के रूप में आए थे। तो चलिए जानते हैं त्रेता युग में मुनींद्र ऋषि
अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की उस लीला के विषय में। अब परमात्मा कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। एक श्रीलंका के अंदर एक चंद्र विजय नाम का भाट रहता था। वो कुल टोटल 16 सदस्य थे उसके घर में, पुत्र वधू पुत्र पुत्रियां सब मिलकर 16 सदस्य थे। अपने आत्माओं, एक पिता एक माता अपने बच्चों के लिए कितनी दुखी होती है। एक भी कष्ट में कोई बालक हो जावे चिंता में नींद नहीं आती। और हम जिस पिता के संतान हैं, पूरी पृथ्वी पूरा विश्व पूरे ब्रह्मांड चींटी से लेकर हाथी तक, हम सभी उस कबीर भगवान के उस अमर पुरुष के बच्चे हैं। अब हम यहाँ कितने दुखी हैं। आप तो बालक हो, पता नहीं बालक का कितना चोट लगी रहो, वो उसको कष्ट नहीं मानता, रोता अवश्य है और फिर भी गलती करने में पीछा नहीं देखता, क्योंकि उसको ज्ञान इतना ही है। तो वो परमात्मा कितना दयालु है। अपनी प्यारी आत्माओं को शरण में लेने के लिए उस चंद्र विजय भाट के घर से थोड़ी सी दूर पर रास्ते में, जिधर वो सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए जाता था, वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गए भगवान। एक साधु रूप बनाकर बैठ गए, ऋषि रूप में रहते ही थे। और पुण्यात्मा जो होती हैं भगवान को चाहने वाली, उनके लिए भगवान ने कहा कि साधु दर्शन राम का और मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत के परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाहे घड़ी बाकी का समय बाद व्यर्थ। अब संत ऋषि के दर्शन हुए। चंद्र विजय भाट ने प्रणाम किया। प्रणाम करके पहले तो चला गया, घूम फिर के आया। आते समय कहने लगा, भगवान दास की कुटिया यहीं पर है, दर्शन दो दाता। अब वो तो गए इसीलिए थे। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। परमात्मा बोले, भाई चलो आगे घर पे। वहां कुछ देर डिस्कस हुआ, उनके आपस में चर्चा हुई। परमात्मा से ज्ञान सुना उसने कि कहा जी भगवान को चर्चा सुनाओ। तो परमात्मा ने सारी कथा कहानी का सृष्टि रचना सुनाई, काफी ज्ञान दिया। तो वो बड़े प्रभावित हुआ, कहने लगा भगवान दास की कुटिया यहीं पर है, वहां चलिए, और वहां पर आपके और भी बच्चे हैं, वह भी आपके ज्ञान का लाभ उठाएंगे। परमात्मा तो गए उसी उद्देश्य थे। घर चले गए, आसन दिया, अलग से बैठाया मालिक को, सोच कपड़े बिछा के, और फिर सत्संग सुनाया। अब उस समय तो केवल एक व्यक्ति ने नाम लिया, चंद्र विजय ने। बाकी परिवार कहने लगा नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता इनकी ये बातें, ये तो शंकर भगवान से भी ऊपर बताते हैं। क्योंकि श्रीलंका का राजा रावण जो है, भगवान शंकर से अतिरिक्त किसी की पूजा ना करता था। तो उसको देखा देखी पूरा श्रीलंका भी शिव का ही पुजारी हो गया था। तो इस बात को पहले स्वीकार नहीं हुआ। फिर वो चले गए भगवान वहां से। पीछे से उस चंद्र विजय भाट ने अपने पूरे परिवार को बैठा बैठा के बहुत अच्छी तरह समझाया। तो उन सब का मन बन गया। तो परमात्मा फिर वहां पहुंच गए। अब उन सभी पूरे परिवार ने नाम ले लिया। और जो मालिक ज्ञान सुनाया करता था, ये तो ज्ञान ऐसा है, प्रत्येक व्यक्ति चाहता मैं सबको सुना दूं, भाई को, बहन को, रिश्तेदार को। ऐसा अनमोल ज्ञान कभी देखा ना सुना। अपनात्मा वो चंद्र विजय भाट जो था, वो रावण के पास जाता था, उसको चुटकले चटकले सुना के, उनकी महिमा मुहिमा गा के, और ये भाट लोग उनका एक मनोरंजन कराया करते थे। और उधर से उसकी पत्नी जो थी, वो कर्मवती नाम था उसका, वो जाती थी रावण की पत्नी मंदोदरी के पास। वो उसको चुटकले सुनाती थी, अच्छे बुंडे। इस मन की आदत है, ये राम की कथा कम और काम की कथा ज्यादा सुनना चाहता है, सेक्स की। तो पहले तो वो बकवास सुनाया करती थी, पता नहीं के मंदोदरी भी हंसा करती, दांदरे काटा करती है, चुटकुले सुन सुन के। तो फिर जब उस कर्मवती को, चंद्र विजय भाट की पत्नी को, उस बेटी बहन को मालिक का ज्ञान हुआ, सब बकवाद छूट गई।
कहते हैं भवन चतुर्दश ढूंढियो परम स्नेही साथ, जिन मिलते हैं सुख उपजय मिटते कोट उपहाद। ये बकवाद मिट जाती है सारी जीव की। तो वहां अब वो कर्मवती पहले तो बकवाद सुनाया करती, फिर मंदोदरी ने जब टाइम होता उसको बैठा लेती कि महारानी हमारे घर पे महाराज आते हैं हमारे गुरुजी, उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान सुना है, आपकी आज्ञा हो तो सुनाऊं कथा। सुनाओ। मंदोदरी भगवान को चाहने वाली थी, तो वो मंदोदरी को जो कथाएं सुनाई परमात्मा से सुने हुए ज्ञान की, मंदोदरी कहने लगी कि कर्मवती तू तो बड़ी मुंह फाड़ थी, तेरी इस पात्र में नरा गोबर भरा था, गंध उगला करती थी, ये अमृत किसने डाल दिया? तू ऐसी ऐसी बातें कहाँ से सुने आई, तू मैंने कभी देखी ना सुनी। तो उसने बताया कि हमारे गुरुजी आते हैं, उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया मंदोदरी। तो मंदोदरी बहुत प्रभावित हुई कि इसे संत के ऋषि के दर्शन करने चाहिए। उसने कहा मंदोदरी इब कह तेरे गुरुजी आओ ना तो मेरे पास बुला के लाइए। अब परमात्मा फिर गए तो उस चंद्र विजय की पत्नी ने कहा प्रभु हमारी रानी आपको याद करती है, मैंने आपके द्वारा सुना हुआ ज्ञान उनको सुनाया, बड़ी प्रभावित हुई और उन्होंने कहा कि अपने गुरुजी को यहाँ बुला के लाना। परमात्मा ने कहा बेटा हम किसी राजा के घर नहीं जाते, उनको गरज पड़े तो यहाँ आ जाएगी, साधु संत नहीं जाया करते ऐसे व्यक्ति के घर जब तक वो हमारे विचारों से परिचित नहीं होते। अब वो कर्मवती फंस गई धर्म संकट में कि यदि मेरे गुरुजी नहीं गए तो वह हमने सजा दिवा दे मनमाना मंदोदरी। परमात्मा अंतर्यामी जान गए। अब बेटी तो बहुत दुखी होगी। उसने कहा बेटा ऐसे कहना उसको कि देखो ऋषि महर्षियों को संतों को बाई ऑर्डर नहीं बुलाया करते, अब बाई ऑर्डर बुलाने से वो आ भी गए रजा नहीं बख्शेंगे तो लाभ क्या होगा? तो साधु संतों के पास जाने से बहुत लाभ होता है, स्वयं जाना चाहिए। तो मंदोदरी को जाकर के उसने कहा रानी मैंने अर्ज करी थी गुरुदेव से, उन्होंने मना कर दिया आपके यहाँ आने से और कहा कि देखो साधु संतों को आदेश से नहीं बुलाना चाहिए, उनके चरणों में जाना चाहिए, लाभ उठाना है। और यदि बाई ऑर्डर बुला भी लिया तो लाभ नहीं देंगे। मंदोदरी कहने लगी बहन ठीक है मैं चलती हूँ, अब के तेरे गुरुजी आओ तो मुझे मिलाना। परमात्मा फिर गए। ये तो भटक रहे हैं एक आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए, सुखी करने के लिए। यहाँ भी सुखी करेंगे आपको और यहाँ से चलोगे जब देखना सतलोक में ले जाएंगे, वहां तो कहना है क्या कितना सुख देंगे। अब क्या हुआ, मंदोदरी चली गई, परमात्मा के दर्शन किए, देखते ही आत्मा खिंच गई। पुण्यात्मा थी, पिछली संस्कारी थी, परमात्मा की बच्ची, बहुत ज्यादा प्रभावित हुई मालिक के वचनों से और कहा परमेश्वर मुझे नाम दे दो। परमात्मा ने दीक्षा दे दी। अब मंदोदरी ने जो ज्ञान सुना था उसने चाहा कि अपने पति को समझा दूं, जो नरे बकरे खावे, नरे झोटे खावे, मांस खावे, दारू पीवे और भगत कवावे ब्राह्मण, इसने तो कर्म बिगाड़ दिए। क्यों? ज्ञान से ज्ञान हुआ, भगवान के तत्व ज्ञान से। तो मंदोदरी ने चेष्टा की समझाने की अपने पति रावण को कि आप जो साधना कर रहे हो ये तमोगुण भगवान शिव हैं, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। अब वो इस बात से दुखी हो गया कि मंदोदरी तू ऐसी बातें मत कर, मैंने भगवान शंकर के यहाँ से शीश काट कर चढ़ा दिए, इन्होंने मेरा वापस शीश दे दिया और मेरे को कितना धन दे दिया, सिद्धि दे दी, मेरे को 1 लाख पुत्र व्रत दे दिए और मेरा पुत्र मेघनाद ऐसा है ऊपर चला गया, इंद्र को भी जीत लिया और मैं एक भिखारी के आगे हाथ जोड़ूंगा जाके। मंदोदरी ने बहुत समझाया कि रावण गलत बोल रहे हो आपने इस संत की महिमा से अपरिचित नहीं हो, इसकर कैसे बोल रहे हो। तो आखिर में रावण ने ये कह दिया कि मेरे को आगे से ये मत कहना, मैं तुझे मना नहीं करता, तू कितना दान कर, धर्म कर, किसी गुरु से उपदेश रख। अब कहते हैं लड़की अपने पति को हमेशा जीवित देखना चाहती है। उधर से क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद जैसे विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के गर्दन में थे,
विवाह हुआ सीता जी के साथ। विवाह होने के कुछ ही समय उपरांत उनका वनवास हुआ। वो वन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, वहां से सीता जी का अपहरण कर ले गया रावण। अब परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी यानी मुनिंद्र जी ने मंदोदरी को समझाया, बेटी इसने तो अपनी सात मोल ले ली, इसने अपना दोना मौत ले आई हो अपनी, और कह दे इसको, इसने भाई इज्जत वापस दे दे इसको। सिंपल वो मैं ना समझे, ये देवी है और देवी को सताना महापाप है, इसको वापस पहुंचा दे, इसकी इसी में खैर है। औरत वैसे ही देख कर राजी नहीं होती किसी दूसरी औरत को। फिर भी उसने जब ये पता चला कि मेरे पति की जान संकट में आवेगी, क्योंकि संत जो कहते वो सत मानती थी, ये महापुरुष हैं, झूठ नहीं बोलते, इन्हें क्या लेना देना है, ये कोई रामचंद्र से मिले नहीं या किसी और को जानते नहीं, सिर्फ सच्चाई बता रहे हैं। वह बहुत प्रभावित हुई, रावण को समझाने की बहुत चेष्टा की तो नहीं माना। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, बीच में एक प्रकरण रह गया। अब रावण तो सुने नहीं था, और यू ज्ञान ऐसा है आदमी हजम कर नहीं सकता अकेला। जो यू ज्ञान आपको सुनेगा, दास बता रहा, भगवान का दिया हुआ कबीर साहब का, तो उसकी ये नीयत रहती है बताऊं जरूर किसी से, चाहे को सुने चाहे ना सुना। तो रावण ने सुनना बंद कर दिया। उसका देवर था विभीषण, मंदोदरी, उसको लगी समझाने। पहले तो दोनों भाई बैठे थे, रावण को समझावा थी, रावण नहीं माना तो विभीषण कहने लगा, मुझे बता तू ये बात, मन तो बहुत अच्छी लगे, ये आपकी पहली बार सुन रहा हूं, लेकिन फिर भी हृदय में समाती है। तो मंदोदरी ने उनको खूब समझाया। फिर कहा कि अब क्या बने, कि दीक्षा ले, अब नाम ले गुरु जी से, कि चल नाम दिलवा मेरे को। मंदोदरी अपने देवर को लेगी और नाम दिलवाया परमात्मा थे। अब उस ज्ञान से वो विभीषण भी परिपूर्ण हो गया। अब क्या होता है, रावण नहीं मान रहा था, सीता को लौटाने को नहीं राजी हो रहा था। मंदोदरी ने बहुत कुछ समझा लिया था। उधर विभीषण ने भी उसको बहुत कुछ समझाया, रावण तेरे घर में कितनी अच्छी औरत है, और फिर भी तू बकवाद की तरफ चल रहा। क्यों भाई भाई को कह सकता है जब उसकी कोई संकट आपत्ति उसके सामने दिखाई देती है। नहीं तो रावण को कौन बोला, वो तो अहंकारी आदमी था, एक मिनट में तलवार गर्दन पर जाती थी उसकी, कोई उसके नो कर दे किसी बात न था। रावण नहीं माना, रावण कहने लगा तू कायर है और तेरे बस की बात नहीं, बैठ जाए एक तरफ। अब मंदोदरी ने देखा कि ये नहीं मानेगा, ये मरेगा और मैं विधवा हो जाऊंगी। अपने गुरुजी से प्रार्थना की, भगवान आप दया कर दो, कभी समझा दो, एक बार मान जाते वो तो आपकी बात को। परमात्मा ने कहा बेटा ये नहीं मानने वाला, इसके अंदर वो गुण नहीं है। तब मंदोदरी ने कहा भगवान एक बार आप उनको समझाने की चेष्टा करो दाता, और यदि वो नहीं मानेगा तो मैं अपने आप को आज से विधवा मान लूंगी, मन दुख नहीं आओगा परमात्मा इसके मरने का। तो परमात्मा ने सोची या बूढ़ी बेटी, अब ये जुगाड़ जोड़ रखे काल ने हमारे, कितना नालायक एक नंबर का दुष्ट व्यक्ति वो रावण। कहते 100 झोटियां का मांस तो एक दिन पक्या करता उसके लिए, और 100 मटके दारू के पिया करता एक कब। अपने आत्मा में ये बात हमारे दच्चे नहीं, क्योंकि 100 झोटियां का मांस एक आदमी के ऊपर खावे, क्योंकि हम उनके शरीरों से परिचित नहीं, उनकी हाइट से परिचित नहीं, उनके आहार से परिचित नहीं। ये तो हमने देखे 61वां वर्ष चल रहा दास का, जब हम छोटे छोटे थे से टुकड़े टुकड़े आदमी देखे, अरनों का करते यो 32 लड्डू खा जाता है, एक 32 आदमी खाओ 32 लड्डुआन आज के दिन, और उनके बदहजमी हो जाए, और एक एक धड़ी खीर खा जाया करते ये ब्राह्मण हमने देखे, यानी 5-5 किलो हरी वे कटोरी ना उठे। तो इस बात से भूल जाओ। तो कहने का भाव यह हम उस सती थी बातें कितने कुक्रम कर डेली, उसके बुद्धि में कहाँ आ ये बातें। तो परमात्मा ने सोचा या बेटी इसका बंदगी या इसकी कमजोरी इसको मारेगी। तो परमात्मा ने कहा ठीक है बेटी मैं जाता हूं, एक दिन कोशिश करूंगा तेरी श्रद्धा ना टूट जाए भगवान। तो इसलिए अब रावण की सभा लगी हुई थी, और जिस समय उसकी मीटिंग होती थी स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता था कि बाहर से चिड़िया भी नहीं आ जाए अंदर।
उस समय परमात्मा वहां जाकर प्रकट हो गए, पहरेदारों के पास खड़े हुए कहा भी राजा को संदेशा दो कि ऋषि मुनिंदर आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ आपको शिक्षा देना चाहते हैं। अब वो कहने लगे पहरेदार महाराज जी हमें बख्शो, इधर आज कोई जा नहीं सकता, अंदर का आदेश बाहर जा सकता है, बाहर का आदेश भी हम अंदर देने नहीं जा सकते, हमारा राजा बहुत खतरनाक है, गर्दन काट देगा। परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हुए, जहां रावण बैठा था ऊंची स्टेज पे और नीचे उनके बैठे थे सपसलार कुर्सियों पे, उसके थोड़ी सी दूरी पर अंदर जाता हुआ देखा। ऋषि देखकर वो एकदम चकित हुआ कि ये व्यक्ति अंदर कैसे आ गया, हमारी गुप्त मीटिंग चल रही थी। तो उसने आव देखा ना ताव देखा, वो तलवार निकाली कि तू अंदर कैसे आ गया। अब उसने क्रोध में न 70 वार किए थे तलवार के परमात्मा को काटने के लिए, और कबीर परमेश्वर अर्थात मुनिंदर जी के हाथ में एक सीख थी झाड़ू की। ये झाड़ू होता, उसकी सीख एक ले रखी थी दाता ने, और जब वो तलवार मारे तो वह सीख अड़ादे थे, वो सीख के ऐसे लगे थी वह तलवार उसकी जैसे लोहे के खंभे के लग गया, कट्टा कट हो। जब रावण के पसीने आ लिए, जब वो थक के खड़ा हो गया, कहने लगा तू अंदर कैसे आ गया। परमात्मा बोले तेरे भैया सीख तक कटी नहीं, तू मुझे मारेगा। रावण बोला उनको बुलाओ, पहरेदारों को, उनको कत्ल करूंगा। परमात्मा बोले उनका दोष नहीं है, उन्होंने तो मुझे मना कर दिया था संदेश भी देने के लिए। फिर परमात्मा से पूछा रावण ने तू आया कैसे अंदर, कि ऐसे आ गया, अंतर ध्यान हो गए और फिर प्रकट हो गए। रावण के सामने से एकदम अंतर ध्यान हो गए और फिर प्रकट हो गए कि मैं उनको आता दिखाई नहीं दिया, मैं ऐसे आ गया। अब वो दुष्ट आत्मा फिर बिना समझाइयो कौन है तेरे सामने, कहने लगा देखो तू जा यहां से, तू आया किस लिए है, बता तेरी बात क्या है। तो परमात्मा ने कहा कि रावण तेरा जो है अंतिम समय आ लिया है, और मेरे आदेश का पालन करके जब तू इस लड़की को वापस दे देगा, सीता को, इस देवी को, तो तेरी जीवन को मैं बदल दूंगा, इन बुराइयां तेने छोड़नी पड़ेंगी। वो कहने लगा तेरे जैसे शिक्षक मेरे पास बहुत आ लिए, मैं शिक्षा बिना नहीं हूं, मैं खुद ब्राह्मण हूं, विद्वान पुरुष हूं, और तू एक भिखारी ऋषि, मुझे क्या शिक्षा देता, मैं तेरी बात न मानू कौन। अब रावण की तो वो स्थिति हो चुकी थी, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। एक बूढ़ा व्यक्ति शराब पिए खड़ा था, और नो अल्लाह उसका डोगा गिर गया जमीन पे, वो डंडा ले रखा था, वो गिर गया। एक जेंटलमैन आया, वो कहने लगा बुजुर्ग ताऊ जी तो यह शराब क्यों पिया करो आप, देख सारा शरीर कांप रहा आपका, और डोगा भी ना उठता। नो बोला रे डोगा दे दे, तो कहने लगा शराब ना पिया करे। नो बोला रे शिक्षा बिना ना रह रहा तो न देना होता दे डोगा, ना जा तू अपना काम करे। नो बोला तेरे प्रवचनों बिना काचा ना रह रहा, तेरे कैसे बहुत मिल लिया, मैंने ये बात कहनी है, दारू ना पिया करे, नहीं डोगा पकड़ाना हो तो उठा देना, चल तो अपना काम करे। तो रावण ने तो भाई इतनी पी रखी थी इस काल की भांग। परमात्मा से कहा कि तेरी बात मानू ना कति, तू जा चाहे मत जा, क्यों देख लिया मारे तो मरता ना, सारे कुकर्म करके देख लिए और फिर भी नूना माना, ये कौन है। तो परमात्मा कहते हैं आपको इस काल ने अंधा कर दिया, इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। और उस मीटिंग में विभीषण भी उपस्थित था। परमात्मा आगे वहां से चले गए। शाम के समय विभीषण घर पे आया, अपनी भाभी से कहा कि आज तो गुरुजी को मार दिया होता भाई ने,
तो मंदोदरी कहने लगी, ये इस संकट में मैंने ही गुरुदेव को डाल दिया नालायक ने, और मेरी प्रार्थना पर ही वहां गए हैं। क्या हुआ कि ऐसे ऐसे एकदम कितने क्रोधित हो गए, स्टेज से कूद कर स्वयं तलवार मारने लगे। गुरुजी के हाथ में एक सीख थी, वह सीख भी ना कटी। जब थक के बैठ गया, परमात्मा ने कुछ कहना चाहा, मान्या नहीं, तो भगवान वहां से आ गए। पुण्यात्माओं, जो हमारा पिता है उसकी तो मैं खबर भी नहीं, जो हमारे लिए दुख पा रहा है, भटक रहा है, एक प्राणी को समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, अपनी शरण में लेकर यहां भी सुखी करने के लिए, और हम उनको पूज रहे हैं जो हमें ना सुख दे सकते ना दुख दे सकते, क्योंकि देवता है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारे प्रारब्ध को परिवर्तित भी नहीं कर सकते और ये दुख दे नहीं सकते, क्योंकि ये देवता है, अच्छी आत्माएं हैं। तो हम इनको पूज रहे थे। तो पुण्यात्माओं, मंदोदरी कहने लगी गुरुदेव के पास, जो परमात्मा से मिलने गई, और कहा, भगवान क्षमा करना मुझ दासी को, मेरे कारण आपने बहुत ऊंच नीच सुनना पड़ा दाता। मेरा पति का मुंह था, वो मुझे सता रहा था। अब दाता वो बेशक मर जा, मेरी ओर से आज मर लिया, वो मरियो से जिंदा रहियो, दाता अपने चरणों से दूर ना करना अपनी बच्ची को। तो परमात्मा, ठीक है बेटा, कहा तू भक्ति कर, या कोई किसी का ना है, आजकल मृत्यु हो जा, कौन किसका ठेकेदार है पता नहीं, इसका जन्म की तो होगा, तेरा कहाँ होगा। ठीक है, जब तक आपका संयोग है एक नेक नीति से निभाओ, परमात्मा से डर कर रहो। जो जिसका भूमिका है, पति की है पति वाला रोल करे, पत्नी का है पत्नी वाला करे, बेटे का है बेटे वाली भूमिका ठीक निभानी चाहिए, तभी आप सुपात्र कहलाओगे, नहीं तो आप फेल हो जाओ। दोस्तों, यह कोई बनावटी कहानी नहीं है, यह वो सच्चाई है जिसे धर्म के ठेकेदारों ने हम तक कभी पहुंचने ही नहीं दिया। वह परम शक्ति जो असली सुख और पूर्ण मोक्ष दे सकती है, वह है आदिराम यानी कबीर परमेश्वर। पवित्र शास्त्रों में साफ लिखा है, राम राम सब जगत बखाने, आदिराम कोई बिरला जाने। मतलब दुनिया तो बस राम राम जप रही है, लेकिन उस असली आदिराम का रहस्य तो कोई बिरला संत ही जानता है। और आज के समय में वो बिरले महापुरुष संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने वेदों और शास्त्रों से प्रमाण निकालकर उस आदिराम यानी कबीर परमेश्वर की सच्चाई को समाज के सामने रखा है। यदि यकीन नहीं होता तो ये 2 वीडियो अवश्य देखिए, जिसके टाइटल हैं हु इज गॉड और देवकी नंदन जी ग्रंथों को संत रामपाल जी महाराज से पढ़ो, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने सर्वधर्म ग्रंथों तथा परमात्मा प्राप्त संतों की वाणियों से प्रमाण सहित बताया है कि जिस आदिराम परम अक्षर ब्रह्म को कोई नहीं जानता, वह कबीर परमात्मा है, जो कि चारों युगों में अलग अलग नाम से इस धरा में लीला करता है। सतयुग में सत सुकृत कहटेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कल युग नाम कबीर धराया। यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं, इसके प्रमाण हमारे वेदों में मौजूद हैं, जिन्हें आज तक हमसे छिपाया गया। यह वही ज्ञान है जिसके अभाव में रावण राक्षस बना और जिसके बिना आज का समाज भी दिशाहीन होकर सिर्फ कर्म कांडों में उलझा हुआ है। अब फैसला आपका है, क्या आप हर साल की तरह इस बार भी सिर्फ एक पुतले को जलाकर खुश हो जाएंगे, या उस असली ज्ञान को अपनाएंगे जो आपको जन्म मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। अब वक्त आ गया है कि हम इस दिखावे के दशहरे से बाहर निकलें और उस सच्ची भक्ति को जानें जो हमें असली विजय दिलाएगी, हमारे मन के विकारों पर, हमारे अहंकार पर और इस काल के बंधन से। दोस्तों, इस वीडियो में बताया गया ज्ञान संत रामपाल जी महाराज के शास्त्र अनुकूल आध्यात्मिक सत्संगों का अंश मात्र है। यदि आप इस ज्ञान को विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर अवश्य देखें। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव दिखाते हैं, परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद उनको कैसे सुख मिले। पहले वो कितने कष्ट से जीवन जी रहे थे और परमात्मा ने आज उनको हाथों पर रख लिया। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो और कभू ना हो काज राम रंग होरी।
सत साहिब दर्शकों, काल के इस लोक में आज हर व्यक्ति सांसारिक रोग और पीड़ा से ग्रस्त है। फिर भी इंसान ईश्वर की खोज में लगातार रहता है। ईश्वर की सही परख मानव को एक